तो रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इस मुलाकात पर होने जा रही हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही पुतिन मुलाकात यहां पर करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर न सिर्फ मॉस्को में उत्साह है, वहीं प्रधानमंत्री जहां पर रुकने वाले हैं, जिस होटल में, वहां पर हमारी सहयोगी सुचरिता मौजूद हैं। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट वहां से भेजी है, आपको देखनी चाहिए। मैं इस वक्त मॉस्को के कार्ल्टन होटल पे मौजूद हूं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूस दौरे के समय रहने वाले हैं। कार्ल्टन होटल की आप तस्वीर बाहर से देख लीजिए। रूस का, मॉस्को का एक बड़ा होटल है। प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने से पहले यहां पर जो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो लगा दिया गया है। अब जो होटल के अंदर रहने वाले लोग हैं या फिर उनके सिक्योरिटी अमले से जुड़े लोग हैं वो ही अंदर जा पाएंगे। आपको ये भी बताऊं कि कार्ल्टन होटल के अंदर ही कल यानी 9 तारीख को एक बड़ा कम्युनिटी इवेंट है, यानी भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो इसी होटल के अंदर कल एक बड़ी परफॉर्मेंस है जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री यहीं पर भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। 9 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को आ रहे हैं। 2021 में वो व्लादिवोस्टॉक आए थे, लेकिन 9 साल बाद मॉस्को के दौरे पर प्रधानमंत्री का आना भारत और रूस के रिश्तों के लिए एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। उधर फ्रांस की संसदीय चुनाव में उलटफेर की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर जैसे ही खबर सामने आई है अब हलचल भी तेज हो गई है। तो फ्रांस के संसदीय चुनाव को लेकर ये हलचल की खबर है और उलटफेर की खबर है। सड़कों पर सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा, जहां तहां आगजनी, सड़कों पर धुआं ही धुआं। ये तस्वीर फ्रांस की है। ऐसा नहीं कि फ्रांस में दंगे हो रहे हैं, बल्कि संसदीय चुनाव में भारी उलटफेर को देखते हुए पब्लिक भड़क उठी है। एग्जिट पोल में वामपंथी गठबंधन की बढ़त से बवाल मचा हुआ है। दरअसल वामपंथी गठबंधन को सबसे अधिक सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी दूसरे नंबर पर है। वैसे फ्रांस में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत न मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में नकाबपोश लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तनाव बढ़ने की आशंका के चलते पूरे देश में 30,000 दंगा विरोधी पुलिस तैनात कर दी गई है। वैसे एनएफपी यानी कि वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन सरकार बनाने की दिशा में सबसे आगे दिख रहा है। 577 सीटों वाली संसद में बहुमत का आंकड़ा 289 का है। ऐसे में इस चुनाव में किसकी जीत होगी ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसके पहले फ्रांस में हिंसा भड़क उठी है, जिसे काबू करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते, थाईलैंड की धरती हिंद का शौर्य। भारत और थाईलैंड के सैनिकों का 13वां साझा युद्धाभ्यास इस वक्त चल रहा है और इस बार थाईलैंड में हो रहे इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के जवान एक दूसरे से युद्ध रणनीति और सैन्य तकनीक इस वक्त सीख रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। थाईलैंड की धरती पर भारतीय जवानों का शौर्य, मिलिट्री ऑपरेशंस की तैयारी, जंगल में जिंदा रहने की जुगत, दुश्मन को खत्म करने का खेल। तस्वीरें थाईलैंड की हैं, जहां भारतीय सेना के कुछ जवान युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भारत मां के लाल अपनी युद्ध कुशलता, बहादुरी, हौसले और हर परिस्थिति में जीतने और जिंदा रहने की अपनी कला को और भी निखार रहे हैं। सेना के जवान आतंकी हमलों और युद्ध जैसे हालात से निपटने के हुनर को भी तराश रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सैनिकों के साथ ही थाईलैंड के सैनिक भी शामिल हैं। पूरी खबर बताने से पहले आपको इन तस्वीरों से विस्तार से समझाते हैं। भारत और थाईलैंड के सैनिक किसी भी छापामार कार्रवाई का अभ्यास कर रहे हैं। जवान पहले ऊंचाई से निगरानी और फिर रस्सी के सहारे जमीन पर उतरकर हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रस्सियों से उतरने की क्षमता से सैनिकों की पहाड़ी इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन में काफी मदद मिलती है। भारतीय और थाई सैनिकों ने जंगल में मिलने वाले जहरीले सांपों को काबू करने का गुर भी एक दूसरे के साथ साझा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेहद खौफनाक सांपों को सैनिकों ने बड़ी ही फुर्ती से पकड़कर उस पर काबू पा लिया।
आम इंसान जहां इन सांपों को देखकर ही डर जाए, लेकिन हमारे जवान इस सांप के साथ खेलते नजर आए। इसके अलावा सैनिकों ने दुश्मनों द्वारा बंदी बना लिए जाने के हालात से भी निपटने की अपने हुनर को तराशा। सैनिकों ने बंदी बनाए जाने पर भी हार न मानकर दुश्मनों को धूल चटा देने की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भारतीय और थाई सैनिकों ने न सिर्फ बंदूकों के साथ युद्ध लड़ने का अभ्यास किया, बल्कि लाठी डंडों से भी अपनी रक्षा और दुश्मनों को मजा चौंकाने की कला भी एक दूसरे को सिखाई। जंगल में अगर कोई सैनिक फंस गया तो उसे अपनी जान बचाने की हर रणनीति आनी चाहिए। इस हालात के लिए भी सैनिकों ने अपनी तैयारियों को परखा। सैनिकों ने पेड़ के तनों से पानी निकाल कर पीने के गुर सीखे, जिससे हर हालात में जिंदा रहा जा सके। वहीं जंगल में अकेले पड़ने पर खाने के लिए जंगली जानवरों को पकड़कर इस्तेमाल करने की अपनी क्षमता को थाई सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को सिखाया। सैनिकों ने उन फलों और वनस्पतियों की पहचान की जो संकट के समय उनकी जान बचा सकती है। आपको बता दें कि थाईलैंड में भारत और थाईलैंड के सैनिक साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। दोनों देशों के जवान थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रखंड में एक दूसरे के साथ वॉर गेम्स खेल रहे हैं। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का ये 13वां संस्करण है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। मैत्री सैन्य अभ्यास से दोनों देशों के जवान एक दूसरे से जंगल वॉरफेयर के गुर सीख रहे हैं। इस एक्सरसाइज में भारत और थाईलैंड के 76 जवान शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।